Hello friends, this is Vandana here. Welcome to my channel Success Motto. So friends, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारा हिस्ट्री का पार्ट, मेनली एंशिएंट हिस्ट्री। तो जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, नगर के किस तरीके से नगर बना हुआ था, उनके घर के सिस्टम के बारे में, उनके एनिमल, शेप, क्रॉप्स, फॉरेन ट्रेड किस तरीके की थी, कहाँ पे ये ज़्यादा फैला हुआ था, किस तरीके के वहाँ के लोगों के सील्स थी, किस चीज़ को वो मानते थे, जो हमने ये चीज़ सारी डिस्कस की थी। उसी दिशा में हम सेकंड टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ वैदिक कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वैदिक कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें ये होता है कि वैदिक कल्चर में इंडो आर्यंस, जो आर्यंस थे, वो कहाँ से आए और किस तरीके से हमारे भारत में इन्होंने प्रवेश किया। उससे भी पहले हमारे लिए एक चीज़ है जानना कि उसका वैदिक काल क्या था। वैदिक काल या वैदिक एज हमारी थी 1500 BC से लेकर 600 BC। और जो आर्यंस थे वो कोई कहता है ये रशिया से आए थे, कोई कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे। तो हमने कई थ्योरीज में पढ़ा हुआ है कि ये रशिया से आए थे या एशिया से आए थे। बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने अलग व्यूज़ दे रखे हैं इसके बारे में कि ये दुनिया की किस पार्ट से आए थे। बट एक मैक्स मॉलर नाम के एक स्कॉलर थे, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ये रशिया, सेंट्रल एशिया और रशिया से इंडो आर्यंस हमारे इंडिया में आए थे। देखिए द वर्ड आर्या, जो आर्य शब्द से ही ये आर्यंस बना है। तो आर्य शब्द है वो फर्स्ट कहाँ पे हमारे वैदिक कल्चर में ही फाउंड हुआ है। वैदिक कल्चर में ही हमें इसकी व्याख्या मिलती है। तो आर्य का मतलब ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन, नोबिलिटी। वैदिक कल्चर इसमें लिटरेरी 4 प्रोडक्शंस हुए हैं, समाहित और वेद, ब्राह्मण्स, आर्यंस, उपनिषद, ये इनके 4 लिटरेरी हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। सबसे पहले जो आर्य जो थे उन्होंने सबसे पहले लोह धातु की खोज की थी। उनका दस्तकारी व्यवहार में बिल्कुल नहीं लाई थी, वो लोहारगिरी उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। आर्य शब्द वैसे इंगित क्या करता है? आर्यन का मतलब तो यही होता है कि श्रेष्ठ और कुलीन, लेकिन आर्य शब्द इंगित ये करता है नृजाति समूह के लोग। वैसे संभवतः ये मध्य एशिया, मिडल एशिया से आर्य केम इनटू इंडिया। देखिए जैसे ये पिक्चर क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि हमारे पास 4 वेद थे। वेदास में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य मीन्स फिक्शन एंड पोइट्री, वो कलेक्शन ऑफ बोथ थिंग्स, उनमें दोनों चीज़ें हैं, गद्य भी है और पद्य भी है। सामवेद उसमें हमारे ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक, हमारे भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। सत्यमेव जयते एक उपनिषद है, उसका नाम है मुंडूक उपनिषद, उसके अंदर से लिया गया है। ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ लिरिक्स इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड। उसमें क्या है? लिरिक्स, कुछ लय की कलेक्शन है। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स, इट मीन्स सूक्ति, 1028 सूक्तियाँ हमारे ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसे हमने 10 मंडल में डिवाइड किया हुआ है। द सामवेद बुक्स ऑफ चैंट्स हैड 1549 हाइम्स। सामवेद के अंदर 1540 सूक्तियाँ हैं। और यजुर्वेद है बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर इज रिचुअल वेदा, इट्स हाइम वर रिसाइटेड बाय अथर्वव्यू। यजुर्वेद के जो पाठ करता होते हैं उनको हम अथर्वव्यू कहते हैं।
और यजुर्वेद है वो हमारी बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर, जिसमें हम बलिदान की प्रेयर करते हैं, वो चीज़ें उस बुक के अंदर दी हुई हैं। सॉरी फ्रेंड्स। अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, जिसके अंदर वशीकरण और जादुई माया, जिसमें मिरेकल्स, किस तरीके से मिरेकल्स होते थे, वशीकरण करना, ये सारी जो चीज़ें थी वो अथर्ववेद से ली गई थी। भारत में लोह धातु का एक प्रचलन हमारे वैदिक से ही हुआ था, और लोह धातु के प्रचलन के लिए जिसके इसके एविडेंस मिलते हैं वो अतरंजी खेड़ा से इसके एविडेंस मिलते हैं। The Brahmins explain the hymns of the Vedas. They are written in the prose and ritualistic in the nature. Brahma means sacrifice. मेन चीज़ यही होता है कि ब्रह्मा का मतलब ये होता है कि सेक्रीफाइस, जो हमारे अथर्ववेद के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर जो हमारी यजुर्वेद के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है कि वो एक सेक्रीफाइसल बुक ऑफ सेक्रीफाइसल प्रेयर है। तो हमारे जो ब्राह्मण्स थे वो ब्रह्मा का मीन्स यही होता है कि बलिदान करना, सेक्रीफाइस करना। द वर्ड अरण्या, देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ब्राह्मण्स, अरण्या, उपनिषद, विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम, क्योंकि उन्हें पूछते ही यही छोटे छोटे टर्म्स आपको 4 ऑप्शंस में दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि उसका मीनिंग क्या है। अरण्या मीन्स द फॉरेस्ट, कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। अरण्या मीन्स आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अरण्या मीन्स द फॉरेस्ट, मीन्स जंगल। द 4 टेक्स्ट वर कॉल्ड अरण्यक बिकॉज दे आर द रिटर्न मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल। ये किसके लिए लिखा जाता था? जो लोग हर्मिट्स, जो संत वहाँ रहते थे जंगल में, या स्टूडेंट जो थे वो जंगल में रहते थे, उनके लिए ये टर्म का यूज़ किया जाता था, अरण्या। द उपनिषद आर द फिलोसफिकल टेस्ट टैगी आर जनरली कॉल्ड वेदांता एज दे केम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा। जो उपनिषद थे वो मोस्टली कुछ टेक्स्ट थी वेदांत, जिसे हम वेदांता कहते थे, उन्हें मोस्टली हम वेदांता कहते थे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। उनकी वैदिक ट्रेडिशन जो 600 BC टू 600 AD, इसमें हमारे 6 लिटरेचर थी। वेदांग्स, सूत्रास, सेकंड स्मृतिस, धर्मशास्त्रास, महाकाव्यस एपिक्स, ये 2 हैं हमारे वैदिक के मोस्टली महाकाव्य हैं। एक हमारा रामायणा एंड महाभारता, जो हमारे मोस्ट पॉपुलर महाकाव्य हैं। पुराणास, वेदास, 7 दर्शनास। महाकाव्य देखिए 2 हैं, द रामायणा मोस्ट एंड द वेरी पॉपुलर महाकाव्य एपिक्स विच इज़ नोन टू एवरीवन। ये हमारे इट इज़ नोन एज आदि काव्य, इसको हम एक और नाम से जानते हैं आदि काव्य, जो हमारी ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक, ओल्डेस्ट महाकाव्य कहा जाता है या माना जाता है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ द 24,000 श्लोकास, जिसके अंदर 24,000 श्लोक हैं, 6,000 बाद में और ऐड कर दिए, फाइनली 12,000, फाइनली 24,000 इन 7 खंड एंड सेक्शंस। उसमें सेक्शंस हैं, 7 खंड हैं। द महाभारता वेद व्यास विच इज़ रिटन बाय द वेद व्यास एंड रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। महाभारता जो हमारे वेद व्यास जी ने लिखी है, द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारता ही है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 1 lakh श्लोकास इन 18 पर्वंस, दैट इज चैप्टर। पर्वंस मीन हमारे चैप्टर्स होते हैं, हम उसे पर्वंस कहते हैं, और उसमें 1 लाख श्लोक्स हैं। भगवद गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्वन ऑफ द महाभारता। जो हमारी भगवद गीता एक हमारी एपिक है, वो महाभारत के ही चैप्टर से एक्सट्रैक्ट की गई है। देर आर 2 ऋग्वेदिक पीरियड। देखिए हमारे वेद में, वैदिक एज में 2 पीरियड्स थे,
एक तो हमारी अर्ली वैदिक पीरियड है जो 1500 BC से 1000 BC तक चला। उसके बाद एक हमारा लेटर वैदिक पीरियड है। ऋग्वेद है वो हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज है अर्ली वैदिक पीरियड के लिए, जिसमें हमारी 40 रिवर्स मेंशन है। नदी सूक्ता हिम ऑफ द ऋग्वेद मेंशंस 21 रिवर्स विच इंक्लूड द गैंगेस इन द ईस्ट एंड द कुबा काबुल इन द वेस्ट। हमारी 40 रिवर्स हैं और उसके अंदर 21 रिवर्स मेंशन है ईस्ट में, और जो कुबा है वो हमारी वेस्ट में है। ऋग्वेदिक पीपल थे हु कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यन, वो अपने आप को आर्यंस कहते थे, वर कन्फाइंड इन द एरिया विच केम टू नो एज सप्त सिंधु, जो हमारे सप्त सिंधु में उनका वास था। ऋग्वेद के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, पवित्र, मोस्ट पायस रिवर्स थी सरस्वती, जो वन टाइम मेंशन ऑफ द यमुना 3 टाइम्स, गंगा और यमुना। अच्छा देखिए, ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में एक वॉर हुआ था विच इज़ वेरी फेमस वॉर, जो हमारे कॉम्पिटिशन टेस्ट में मोस्टली ये पूछते हैं, दशराजन वॉर हुआ था, जो आई थिंक दशराजन, जो हमारी एक नदी थी दशराजन नदी, उसी के ऊपर हुआ था। दशराजन नदी पे ही हमारा ये युद्ध हुआ था, जिसके अंदर क्या था, दशराजन वॉर गिव्स नेम ऑफ 10 किंग्स, जिसमें उस नगर के 10 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था। सुदास हु वॉज भारता किंग ऑफ द त्रिशूस फैमिलीज के भरत किंग थे। द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड 4 वर्णास, उसमें ऋग्वेद सोसाइटी थी, उसमें 4 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ब्राह्मण्स में 2 कैटेगरी के लोग थे, टीचर्स एंड प्रीस्ट। क्षत्रिय में रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और वैश्य में फार्मर और मर्चेंट, व्यापारी और जो किसान लोग थे वो हमारे वैश्य में आते थे। और शूद्र में आर्टिसंस एंड लेबरर्स, जो हमारे मजदूर लोग थे या आर्टिसंस थे, वो हमारे शूद्र में आते थे। नाउ द नेक्स्ट इज लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड विच इज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, वो हमारे 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला। इसमें आर्यंस सेटल्ड कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सारे ही नॉर्दर्न इंडिया में भी आर्यों का जमावड़ा हो गया था। द सेंटर ऑफ द कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगास, जो हमारे उनका सेंटर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था, वैदिक कल्चर कहाँ और आ गया था, सरस्वती से गंगास की तरफ भी आ गया था। देयर वर मेंशन ऑफ द मोर रिवर्स सच एज नर्मदा, सदानीरा, गंडक, चंबल एट्सेट्रा। वहाँ पे जो रिवर थी वो नर्मदा, सदानीरा और चंबल रिवर थी। एमरजेंस ऑफ द जनपद्स, कुरु, कॉम्बिनेशन ऑफ द पुरुष भारतास, पंचाला और काशी, वहाँ पे ये जनपद बनाए गए थे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। उनकी लिटरेचर मीन्स विंध्या माउंटेन जो है हमारा विंध्य पर्वत है, वो हमारे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर ही सामने आया था। रेफरेंस टू द टेरिटोरियल डिविजन्स, द लेटर वैदिक गिव्स 3 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ इंडिया। उस टाइम पे हमारे इंडिया में 3 ब्रॉड डिविजन्स हुए थे। आर्यवर्ता जो हमारे नदर्न इंडिया में थे, मध्यादेशा जो सेंट्रल इंडिया में थे, और दाक्षिणापात जो हमारे सदर्न इंडिया के लोग थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र दैट इज द क्लैन अपीयर्ड इन द लेटर वर्ल्ड, जो हमारा गोत्र का एक वर्ड था गोत्र, जो हम ये कब सामने आया, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ये सामने आया। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द 4 आश्रम्स, देखिए इसमें 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य जो मोस्टली स्टार्टिंग से लेकर 25 ईयर तक ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद गृहस्थ्य, हमारी लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड। वो उनका कहना था कि 1 फ्रॉम द एज ऑफ इन्फेंट्स और बचपन की एज से लेकर 25 ईयर तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है।
उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और उसके बाद संन्यास जीवन होता है, जो हमारी ज्वाला उपनिषद में पाया जाता है। देखिए इसको मेंशन, ये जो टर्म है 4 आश्रम की, इसका मेंशन ज्वाला उपनिषद नाम का उपनिषद था ज्वाला, उसमें किया गया था। और मोस्टली यही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वेयर इज़ द मेंशन ऑफ दीज आश्रम्स वर, ऑप्शन दिए होते हैं उपनिषद के नाम, तो ज्वाला वॉज योर आंसर। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयी समाहित देयर आर 3 इविल्स, लिक्वर, वुमेन एंड डाइस। वहाँ पे 3 जो थे सबसे बड़े इविल्स थे, बुराइयाँ क्या थी वहाँ पे, लिक्विड, वुमेन एंड डाइस। 2 मोनोगेमी, अ मैन हैविंग 1 वाइफ। देखिए मोनोगमी एक टर्म होती है, इंग्लिश टर्म, जिसे कहते हैं मैन हैविंग 1 वाइफ वॉज द आइडल, बट पॉलीगेमी, अ मैन हैविंग मोर देन वाइफ वॉज फ्रिक्वेंट। वहाँ पे ऐसा था कि एक मोनोगेमी सिस्टम भी था और पोलोगेमी भी सिस्टम था। वुमेन आर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज। पॉलिटिकल असेंबलीज में वुमेन्स के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ था कि वो उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल, और कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए सारा कंटेंट ईजिली आपको प्रोवाइड हो। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए सो दैट आपके जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएं, एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बोलती हूँ उनको भी आप बीच में ऐड करते रहिए, ताकि एक टॉपिक आपको इजीली और ब्रीफली एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और लाइक एंड शेयर तो बनता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।